ज्योग्राफी का 4th लेसन का 3rd पार्ट है। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर मौसम और क्लाइमेट जलवायु। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, क्या आज जो दिन है वो साफ और चमकता हुआ होगा, सूरज वाला, धूप वाला होगा। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी heard this from anxious cricket fans meditating the fate of a one-day match। कितनी बार हमने ये देखा होगा कि जो क्रिकेट को पसंद करने वाले होते हैं और जो वन डे क्रिकेट मैच होते हैं उसके बारे में वो अपना अनुमान लगाते हैं। इफ़ वी कंसीडर आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर हम ये माने सोचें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, एंड द माइंड इज़ इट्स स्पीकर, और जो माइंड है वो इसका स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, तो मौसम वह है जो इसके कंट्रोल बटनों से, नॉब से, जो कंट्रोल करने वाले नॉब मतलब बटन से क्या करता है, फिडल्स छेड़छाड़ करता है। वेदर इज़ दिस डे टू डे आर टू आर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो मौसम है ये हमारे वायुमंडल की डे टू डे, दिन प्रतिदिन की और घंटे प्रति घंटे की कंडीशन होती है, स्थिति होती है। अ ह्यूमिड और हॉट वेदर में मेक अस इरिटेबल, एक ह्यूमिड वेदर मतलब नमी वाला, आर्द्रता मौसम वाला, और गर्म मौसम जो होता है वो हमें इरिटेट करता है, मतलब चिड़चिड़ा सा बना देता है। अ ब्रीजी प्लीजेंट वेदर में मेक वन जॉयफुल एंड इवन प्लान फॉर अ वॉक, और एक हवादार और या जो खुशी देने वाला मौका होता है, मौसम होता है, वो हमें क्या करता है, जॉयफुल, आनंद देता है, और इवन हम यहाँ तक कि वॉक की भी क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, तो जो मौसम है ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय तौर पे डे टू डे चेंज होता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शोज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में किसी भी प्लेस का जो मौसम होता है उस जगह का क्या बन जाता है, वो क्लाइमेट बन जाता है, जलवायु बन जाता है, अगर लंबे समय तक उस जगह का मौसम एक जैसा रहता है। द क्लाइमेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लेस, जो मौसम होता है ये उस जगह के जो जलवायु होती है ये एक जगह की लोकेशन कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, तो अब हम समझ ही गए होंगे कि क्यों हम मौसम के बारे में हर रोज़, फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान लगाते हैं, पहले से ही उसकी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, जो टेम्परेचर होता है ये वेदर और क्लाइमेट का एक मेन जो है वो एलिमेंट होता है, मेन तत्व कह लो। और द टेम्परेचर दैट यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऐसा तापमान जो हम हर रोज़ फील करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है, इसे वायुमंडलीय तापमान बोलते हैं। द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है कि कितनी डिग्री ठंडक है, कितनी डिग्री की गर्मी है वायु में, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, तो जिसमें हम तापमान को जो मापते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल के ऊपर जो पानी है वो 100 डिग्री पर बॉयल करता है, उबलता है, और 0 डिग्री पर जम जाता है। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द नाइट एंड डे, तो जो वायुमंडल का तापमान होता है ये केवल रात और दिन के बीच में ही चेंज नहीं होता, बट फ्रॉम ऑल्सो सीज़न टू सीज़न, बल्कि ये
सीज़न मतलब एक सीज़न से दूसरे सीज़न में भी चेंज होता रहता है। लाइक विंटर्स आर कोल्डर देन समर्स, इसी तरह से जो सर्दियाँ होती हैं वो गर्मियों की बजाय ठंडी होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब टेम्परेचर के वितरण को प्रभावित करता है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है आतपन हिंदी में। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मतलब इंसोलेशन क्या होता है, ऐसी सूरज की तरफ से आने वाली किरणें जो कि पृथ्वी क्या करती है, इंटरसेप्ट कर लेती है, रोक लेती है उसे अपने पास, उसे बोलते हैं इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। और जो ये इंसोलेशन मतलब सूर्य की किरणों की जो मात्रा होती है वो डिक्रीज़ कम होती जाती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा और पोल्स होते हैं ध्रुव। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये मात्रा जो होती है वो घटती जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम वे। इसी तरह से टेम्परेचर भी जो है वो उसी तरह से घटता जाता है। डू यू नो वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। क्या तुम्हें पता है कि जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हैं, तो ये बर्फ़ से ढके हुए क्यों हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू हॉट फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और यह इट वुड बिकम टू और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, तो क्या यहाँ कुछ फसलें जो हैं नहीं उगेंगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मोर देन द विलेजेस। जो शहरों का टेम्परेचर होता है वो सिटीज़ विलेजेस की बजाय, गाँवों की बजाय ज़्यादा होता है। द मेटल्स एंड कंक्रीट इन बिल्डिंग्स। जो मेटल्स धातुएं और कंक्रीट जो बजरी होती है वो बिल्डिंग्स इनकी बनी होती हैं। एंड एसोफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। और जो एसोफाल्ट जिसकी सड़कें बनती हैं वो सूरज की गर्मी की वजह से क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं दिन के दौरान। दिस हीट इज़ रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द नाइट। और रात के समय जो ये हीट होती है ये कम हो जाती है या रिलीज़ हो जाती है, फ्री हो जाती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। और जो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं मतलब शहर की जो भीड़ भाड़ वाली हाई राइज बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो ट्रैप कर लेती हैं, गर्म हवा को रोक लेती हैं। एंड थस इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। इसलिए भी जो सिटीज़ का, शहरों का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ नोन एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो अत्यधिक तापमान, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है, उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। ये रेंज हमने मैथ्स में भी किया था कि जो हाईएस्ट फैक्टर माइनस लोएस्ट फैक्टर के और जो होता है वो रेंज होता है, ऐसे ही टेम्परेचर में भी ऐसे ही है।